मैनेजर श्याउतैन ने ना सिर्फ कोलैबोरेशन कैंसिल की बल्कि हमारे ऑर्डर्स भी ये तुमने क्या कहा? तुम्हें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं, मुझे बताओ। हमारे बॉस भी इस बात से बहुत नाराज हैं। उनकी टीम आए हुए उल्टे पांव वापस चली गई वहां से। ठीक है, समझ गई। पेंगी वान को कहना मुझसे आकर मिले। जब नौबत यहाँ तक आ गई है तो वो कैसे आ सकता है? अरे उस बात को 24 घंटे हो गए हैं। उस जैसा आदमी भी किसी के प्यार में फंस गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन इसे बर्बाद करने के लिए कोई आ जाता है और तुम लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। बजाय उसके रोने या बैठने के तो उनको रुलाओ अपने लिए। मैनेजर जुहू ने बहुत अच्छा कहा। दाद देनी पड़ेगी उनके इन अल्फाज को। गोल्डन अल्फाज हैं, गोल्डन। मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। बस अपने फ्यूचर के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचना। इन्होंने बहुत अच्छा कहा। हमारी मैनेजर किसी से कम नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। यहाँ कोई उनके लेवल का नहीं है। जल्दी से आ जाओ और पेंगी वान को कॉल बैक करो। क्या तुम्हारे पास टाइम है? सही बात बताऊं कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बातें करनी है। एक बात नहीं, बहुत सारी बातें। लेकिन खैर, तुम क्यों सुनोगे? मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? असल से मैंने भी किसी से प्यार किया था। क्या ये मेरी फिक्र करने का नाटक कर रही है? लेकिन वो साला मुझे सबक सिखाकर चला गया। तो ये मुझे पागल समझती इसलिए है। मैंने फैसला किया था कि हम अपने कस्टमर को कभी तंग नहीं करेंगे। और तुम भी चियो से मिलकर वेडिंग अरेंज करो। आज तुम उनसे मिलने वाले हो। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं कर लूंगा। तो काम पर फोकस करो। क्या वो सिर्फ ड्रिंक पर चलने का नहीं कह सकती थी? मुझे लगता है सिर्फ एक मेहनत ही है जिसे मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये एंगेजमेंट पार्टी चैंपियनशिप बाई और हॉल में रखी जाएगी और ये हमारे रिसेप्शन एरिया का थीम है। लान लान, क्या तुम्हें ये पसंद आया? लान लान, लोगों के सामने ढंग का बिहेव करो। अरे जान, वो देखो, वो कैसा रहेगा? अरे बेटा, ज्यादा इमोशनल मत करो। मॉम डैड, ये बस शादी की वजह से थोड़ी नर्वस हो रही है और कोई बात नहीं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मॉम डैड, हम दोनों दरअसल ये सोच रहे हैं कि कुछ कपल फोटोज भी हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि शादी के पलों को कैद किया जाए। क्या ये सही रहेगा? क्या हुआ जान? हाँ। तुम्हारे साथ वो लड़की कौन है? ये लड़की तो बिल्कुल मैं नहीं हूँ। ये बेवकूफ बना रहा है लोगों को। क्या आप लोगों ने इससे मेरे लिए चुना था? मैं तो इससे बिल्कुल शादी नहीं करने वाली। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग मेरी बात का यकीन करें। तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। सच कह रहा हूँ मैं, यकीन करें। ये वहाँ क्या कर रही है? बुरा ना मानो तो कुछ पूछो। तुम गुजारे के लिए क्या करती हो? मैं सर्विसेज का काम करती हूँ। सर्विस सेक्टर? उनके साथ फिर से वैसा हो गया। पेंगुइन सच में हमारे जनरल मैनेजर की एफर्ट्स को जाया करने में लगा हुआ है। क्या बकवास है। श्याओयू, ये हमारी कंपनी का सबसे भयंकर वक्त चल रहा है। तुम जानती हो ना इस बात को? बकवास। बात सुनो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी मैनेजर के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है? तुमसे तो बेहतर ही है फिर भी। ईशियाओ,
एक बात सुनो, तुम इन दोनों से दूर रहो तो बेहतर होगा। याद रखना। शिव, तुम इस बंदे से दूर रहना। अरे मैंने तो तुम्हें कहा था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, तुमने मुझसे कहा था कि उस दिन तुम्हारी बात आखिर मान रात ली। के अंधेरे में बुलाने का क्या मकसद था तुम्हारा? अरे बात सुनो। नहीं तुम अरे रुको किन्नान, ए! जब भी बस एक, सिर्फ एक। आओ तुम्हें गले से लगा लूं, आग बुझा दो मेरी आग। रुको रुको, रुक जाओ। सिर्फ एक जप्फी, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट। अबे हट। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, औरत के साथ जबरदस्ती करना बहुत बड़ा क्राइम है, समझा? मजबूर। जबरदस्ती? फिक्र मत करो, अगर तुम पुलिस का सामना नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा और तू यहां से हिलेगा नहीं, समझा? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मजबूर है? सबूत चाहिए? ये तस्वीरें मैंने तो नहीं ली। ये तस्वीर तूने ली है? ये तस्वीर तूने ली है ना? ना सिर्फ तू उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है बल्कि उससे धमका भी रहा है। तू बहुत ही घटिया है। हे, अब बस करो, अब चलो। क्या? चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने सुन लिया ना, उसी ने कहा था सब कुछ करने को। ये सच है, जो फोटो में था वो मैं थी। जिस आदमी को तुमने मारा उसने मुझे मजबूर नहीं किया। मेरे पास ये सब करने के लिए बहुत सारे रीजंस है। मुझे तुम्हारे पर्सनल मामले में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो करने को तैयार हूँ। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? और बताओ, तुम कैसे मदद करोगे? क्योंकि तुमने मेरी मदद की और मुझे बचाया। इस दुनिया में और भी बहुत सी जॉब्स हैं, तुम्हें सिर्फ ये करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब ढूंढूंगा, ठीक है? वैसे मैंने तुमसे पूछना था कि तुम्हें हमारी फोटोज कैसे मिली? मैं मायन वेडिंग कंपनी का प्लानर हूँ। वो फोटो वाला आदमी मेरे ऑर्डर वाला दूल्हा था। वो हमारे कंपनी आए और हमारे साथ मीटिंग की, पर मीटिंग के बीच में ही दुल्हन ने सारी तस्वीरें देख ली और शादी कैंसिल हो गई। हो, तो ये बात है। मुझे पता है, हर किसी के अपने राज होते हैं और ये सब तुमने अपनी हवस के लिए नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, मैं मदद करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अफसोस की बात है कि तुमने मुझ पे भरोसा किया, पर मैंने सब बिगाड़ दिया। मुझे माफ करना पेंगुइन। आज मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। हालांकि आज तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जनरल मैनेजर वांग ने कहा है कि कल अपने बचे हुए 2 कस्टमर टीम 2 को दे दो। मुझे लगता है कि मैंने कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या तुम वंग पीना चाहोगे? हाँ, मैं पीऊंगा। क्या तुम भी पियोगी? हाँ, मैं पीना चाहूंगी। मैं पीने के बाद बहुत ऊंचा बोलती हूँ। ऊंचा बोलती हो? वैसे कितना ऊंचा? आज मेरी वजह से तुम्हारा ऑर्डर खराब हुआ। अगर मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मैं जरूर करूंगी। अरे ठीक है बाबा, अब आओ और बैठ जाओ और थोड़ा धीरे बोलो। क्या तुम मुझे नीचे से देख रहे हो? अरे नहीं, मैं तुम्हें गलत नजरों से नहीं देख रहा। लोग देख रहे हैं, नीचे बैठ जाओ। देखते हैं तो देखते रहें। मैंने यहाँ पे कोई बुरी बात नहीं की है। मुझे कुछ तुम्हें जियो के बारे में बताना था। वो मेरे साथ रात को सोना चाहता था। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। तुम्हें पता है मैं वहां से कैसे निकली? तो मतलब तुम दोनों ने कुछ? हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी मत करो, कंडोम के बिना ये सब करना ठीक नहीं है।
जल्दी मत करो, कॉन्डम के बिना ये सब करना ठीक नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास है वो? मैं पहले नहा कर आती हूँ, मेरा इंतजार करो। खोलिए। मैनेजर जी, आपको मेरा भरोसा करना होगा। मैं पहले से काफी बेहतर हो चुकी हूँ। मैनेजर जी, दरवाजा खोलें प्लीज। आप मेरी बात सुने, मैं आपको समझाती हूँ। दरवाजा खोलें। हाँ, मैनेजर जी प्लीज आखिरी बार मेरी बात सुन लें। वो एक बहुत अच्छा आदमी है, जो मर्द औरतों की इज्जत नहीं करता, वो गुंडा होता है। तो तुमने उसे बेवकूफ बना दिया। तो तुम गुजारे के लिए क्या करती हो? मैं तुम मेरे से मेरी असली पहचान पूछना चाहते हो? चलो, एक और ड्रिंक पियो। चलो, और ज्यादा पियो। आज तुम ज्यादा पी के अपने आप को आराम महसूस करवाओ। अपने गंदों पर इतना बोझ मत डालो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे से ये लोग तुम पर कितना हंसते हैं। तुम्हारे अंदर जितना भी गुस्सा बड़ा उसे निकाल दो। जो गाली देना चाहते हो दो। तुम ऐसे हर वक्त अच्छे आदमी नहीं बन सकते। खुद को अपने लिए खुश रखो, दूसरों को खुश करना छोड़ दो। समझ आई? अच्छा इंसान। क्या अच्छा इंसान बनना बुरा है? क्या अच्छे लोगों के साथ बुरा होना चाहिए? क्या उनकी इंसल्ट होना वो डिजर्व करते हैं? मुझे समझ नहीं आता। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ रहूंगा। मुझे लगा वो एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, मैं मानता हूं मेरे पास पैसा और पावर नहीं है, लेकिन मैंने अपना सब कुछ दिया है जो मैं उसे दे सकता था, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, मैं जानती हूँ तुम सबसे ज्यादा परेशान हो। तुम पर बहुत सी मुसीबतें आई हैं, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम सच में उससे प्यार करते थे? मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया। क्या इससे मेरा प्यार साबित नहीं होता? थैंक यू। मैंने सोचा था कि सिर्फ तुम अपनी माँ से झूठ बोला है, लेकिन तुमने तो अपने से भी झूठ बोला है। अगर तुम्हारी माँ को सच्चाई पता चल गई तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी मॉम की वजह से मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए शादी करने के लिए? मेरी मॉम वैसी नहीं है जैसा तुम सोचती हो। उन्होंने कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला। जब मैं छोटा था, वो मेरे बारे में कभी भी परेशान नहीं होती थी, क्योंकि उनकी नजर में मैं दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा था। तो इसलिए मेरे पास बहुत अच्छा परिवार है, अच्छी जॉब है, अच्छी जिंदगी है, और मैं बहुत खुश हूं। बस इसीलिए मैं मॉम को निराश नहीं करना चाहता। पेंग युआन, तुम एक बहुत झूठे इंसान हो, लेकिन तुम बहुत क्यूट भी हो। मेरे लिए ड्राइवर ढूंढो। ठीक है,
मैं वहाँ सोना ध्यान चाहती से हूँ। संभल के। छोड़ो, मैं रुको, खुद मैं कर मदद लूंगी। करता मुझे एक और गिलास पीना है। तुमने पहले ही बहुत पी मुझे ली। पानी पीना है। कहाँ रखा है? वहाँ पर मैं लेकर आता हूँ, यहाँ से हिलना मत। पानी पीना है। हाँ। टॉवल, मुझे जल्दी से टॉवल ला कर दो। जल्दी से मुझे टॉवल दो। जल्दी करो। टॉवल, मुझे बस एक टॉवल दो। जल्दी टॉवल दो। ये लो। नहीं, मुझे ये वाला नहीं अरे चाहिए। नहीं 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 नहीं। तुम अंदर आओ। जल्दी से अंदर आओ। तुमने तुमने बाहर से दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है। मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज मुझे बाहर निकाल दो। इस दरवाजे को खोलो जल्दी से। मुझे बाहर आना है। तुमने ये क्यों बंद कर रखा है? अब प्लीज बस कर दो। उसने एक रात में 2 हमले किए हैं मुझ पर। तुम आखिर किसकी साइड पर हो? उसका साथ कैसे दे सकती हो आखिर? तुम लोग असल में करते क्या हो? हमारा काम शायद तुमने पहली दफा सुना जुदा है। करना? इसमें ताजुब क्या है? चुप रहो। हम दोनों दोस्त हैं। तो तुम क्या सोचते हो? जुदा करना? क्या ये भी कोई प्रोफेशन है? तो सारी तस्वीरें जो दीवार पर लगी हुई हैं तुम लोगों की ट्रॉफीज हैं। लेकिन तुम इसे ऐसे क्यों बोल रहे हो कि जैसे बहुत बुरा काम है ये? हम 2 प्यार करने वालों को जुदा करते हैं, इसीलिए हमें जुदा करने वाले भी कहते हैं। हम क्लाइंट के मोटिव्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो रिलेशनशिप में है, और हम बस शो फुट करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, और फिर हम वहाँ से चले जाते हैं। जैसे हमें एविडेंस मिल जाती है तो अच्छी रिक्वायरमेंट तो हमारी 3 कंडीशन होती हैं। कौन सी कंडीशन? पहला के वो एक औरत होनी चाहिए, दूसरा के वो एक गमगीन परेशानी में होनी चाहिए, तीसरा के हमें उससे काफी एविडेंस मिल जाए। तो सारी तस्वीरें जो दीवार पर लगी हुई हैं तुम लोगों की ट्रॉफीज हैं। ये सबकी हैं जो हमने जीती थी। ये हमें एनकरेज भी करती हैं। कुछ इसमें नाकामयाबी की भी हैं। तो क्या छियो वाले केस में डिंगलांग ने तुम्हें कॉल किया था? डिंगला नेसी इसलिए थी क्योंकि वो डिस्टर्ब थी, क्योंकि वो चुपचाप इसलिए रहती थी क्योंकि अपने फ्यूंसे से बहुत तंग आ चुकी थी। क्या तुम गुस्सा करना कम नहीं कर सकते? मुझे तुम्हारा ये रूप पसंद नहीं है। किंगलैन, वो तुम्हें एक गॉडेस कहती है ना? पसंद करते हैं ना वो तुम्हें? बात सुनो मेरी। एक मैं हूं जो तुम्हें समझता है, ठीक है? जो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दे सकता। कभी भी किसी का भरोसा मत करो, पागल। क्या बकवास है? तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? हम हाई स्कूल के क्लासमेट्स हैं। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। मजाक? क्या ये सब तुम्हें मजाक लगता है? बताओ मुझे। तुम्हें मुझसे बेहतर कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता, याद रखना। इसे मार दूंगी मैं। मैंने कहा कि मैं आभारी हूँ कि तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, लेकिन तुमने मुझे बहुत दबा दिया है। प्यार करता हूं तो हर हाल में कबूल भी करूंगा। क्या बकवास है। मुंह बंद रखो। लेकिन तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं। जीजू, हम सिर्फ बात कर रहे थे, कुछ गलत नहीं।
उसने हमसे आके मदद मांगी। वो काफी देर से माइंड कंट्रोल की शिकार थी। उसकी पर्सनल जानकारी और आदतें यहाँ सब लिखी हैं। मेरे माँ बाप के नज़रिए से वो हमेशा से परफेक्ट दामाद है। हो सकता है मैं ही अच्छी लड़की नहीं हूँ, इसीलिए जब वो आया मेरे माँ बाप को लगा कि मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ, मुझ में ही कोई खराबी है। मिस टिंग, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। सिर्फ तुम उससे शादी करने के लिए राजी हो, उसके साथ रहने के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं। और तुम जानते हो तुम अच्छी लड़की हो। तो आखिर तुम्हारा इससे रिश्ता क्या है? देखा, मैंने कहा था ना ये कोई और इरादा लेकर आया है। तुम कोई पुलिस वाले हो? इसे बांध कर मारता हूं मैं, इसके हाथ पांव उल्टे करके मारेंगे इसे। अरे जाओ, रस्सी लेकर तुम आओ। क्या उसे मारना चाहते हो? हाँ ना, बिल्कुल, क्यों नहीं। ये काम कोई मुश्किल तो नहीं है। ये मेरी आंटी का बेटा है, मेरा कजन ही समझ लो। हम दोनों पार्टनर्स भी हैं और हम दोनों की एक कॉफी शॉप भी है। मतलब ये दोनों कजन्स हैं? हम कोई पार्टनर्स नहीं हैं। मैं बॉस हूं यहाँ का और ये यहाँ की एक सर्वेंट है। हम दोनों के शेयर्स भी हैं और एक बार हम इस केस से बाहर निकल जाएं, फिर हमें कुछ दिनों के लिए गायब होना पड़ेगा। ये तो काफी सीरियस प्रोफेशन लग रहा है। अब हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो तुम हमारा राज तो नहीं खोलोगे ना? मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा कोई काम नहीं है, तो मैं चलता हूँ। मैं तुमसे बदला लूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि बॉस किसे कहते हैं। मोहतरम, मैं छोड़ाता हूं। हाँ भाई। राइड के लिए शुक्रिया। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम जानते हो कि मैं एक सर फिरा बंदा हूं। आज जिस तरह तूने धोबी की तरह मुझे धोया है पकड़कर, क्या तू समझता है ऐसे ही चला जाएगा? बता, क्या करूं तेरा अब मैं? मुझे माफ कर दो, थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। तुम किन्नान के कजन हो और मैं उसका दोस्त, तो क्यों ना हम दोनों भी दोस्त बन जाएं? दोस्त? हाँ, क्या सच में तुम उसे अब भी दोस्त मानते हो? और क्या समझूंगा? मैं तुम्हारे अज़ाइम अच्छी तरह जान चुका हूं। क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम्हारा टांका क्विन्नान के साथ अच्छा नहीं लगता। ना जाने क्या सोच रहा है। ओए, ये मेरा फोन है, तुम ऐसे नहीं ले सकते इसे। जू जंपिंग, तुम इसे जानते हो? बता, आपस में क्या रिश्ता है तुम्हारा? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो और मैं एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, बस अपना रिश्ता बताओ उसके साथ। मुझे लगा था तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो। नहीं हो सकता, पेंगुआ ऐसा नहीं कर सकता। किन परिस्थितियों में तुम्हारे बेटे का स्वभाव बदल सकता है? सबसे जरूरी बात इसमें ये बताई जा रही है कि अगर दो लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये चीज उन दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। इससे खानदान को भी नुकसान हो सकता है। मॉम अभी तक जाग रही हैं? क्या देख रही हूँ? पेंगुआ, मुझे तुमसे बात करनी है। कल बात करते हैं, अभी मुझे सोना है। मैं उससे ये कैसे पूछूं?